तो 27 साल का इंतजार और अब महिला आरक्षण होने जा रहा है साकार। इसी पर हम चर्चा कर रहे हैं। सभी खास मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। मुझे लगता है अनिला सिंह जी को आना चाहिए। ये नारी शक्ति का वंदन हो रहा है या फिर 2024 के लिए अभिनंदन की तैयारी? 2024 में तो हम करेंगे ही इस राष्ट्र की जनता का अभिनंदन, क्योंकि वो हमें आशीर्वाद देगी। तो नरेंद्र मोदी जी तीसरी बार जो है प्रधानमंत्री बनेंगे। परंतु मैं ये कहती हूँ कि जब भी नारी का विषय आता है, नारी सशक्तिकरण इसका कोई का चुनावी विषय कनेक्शन आता है, नहीं है मतलब? देखिए मैं तो एक चीज मानती हूँ जी कि महिलाओं को कृपया करके कोई भी उसके विकास उत्थान का विषय होता है, आप जोड़ना चाहो जोड़ लो, भाई जोड़ लो, पर हमें वो चीज दे दो। सीधी सी बात है। अब हम इसमें टीका टिप्पणी करते रहे, अच्छा ये चुनाव है। इस देश में तो हर साल 5-6 चुनाव होते ही होते हैं। अभी मैं वन नेशन वन इलेक्शन कह दूंगी, फिर ओहो नहीं, आपकी बात से मुझे लगता है इस बात से आपकी अलका जी सहमत होंगी कि महिलाओं को अगर कुछ मिल रहा है तो कम से कम उसमें रोड़ा मत अटकाओ, बाद में उसमें जो एड ऑन करना है वो करते चलो, लेकिन एक बार हो तो जाने दो। अलका जी। रोमाना जी, बिल्कुल रोड़ा नहीं अटकाना चाहिए। 9.5 साल तक केंद्र की भाजपा सरकार रोड़ा बनी रही है और अब भी रोड़ा बन रही है। रोड़ा ला रही है परिसीमन जनगणना 29-30 में लागू होगा। रोड़ा तो अटका दिया केंद्र की भाजपा सरकार ने, है ना। अगर जो हमारा 2010 में राज्यसभा में पारित था उसे लोकसभा में पारित कर देते, है ना। आपने वो तो किया नहीं, जुमला साबित कर दिया। रोड़ा तो अटका दिया है केंद्र की भाजपा सरकार ने। बेहतर है, देखते हैं कैसे अब वोट मांगेंगे। महंगाई अब मुद्दा रहेगा। क्या आपने ये आरक्षण दे भी दिया और छीन भी लिया 30 तक, लेकिन अब महंगाई के ऊपर महिलाएं पूछेंगी क्या महंगाई से राहत मिलेगी, क्या रोजगार मिलेगा, क्या महिलाएं अब सुरक्षित होंगी, ब्रजभूषण जैसे अपराधी बाहर होंगे, नहीं होंगे। चलिए आज आरक्षण वाले मुद्दे पर ही चर्चा कर लेते हैं। जिस बात का जिक्र यहाँ पर अनिला जी, मुझे लगता है एक बार आप आ जाइए, उसके बाद शक्ति जी आपके पास आ रही हूं मैं। जिस बात का जिक्र अलका लांबा कर रही है कि ऐसा तो नहीं कि महिला आरक्षण वाला लॉलीपॉप बस दिखाया जा रहा है, क्योंकि ये साफ कह देना कि साहब पहले डिलिमिटेशन होगा और बाद में दिया जाएगा, तो वो डिलिमिटेशन किस जनगणना के आधार पर होगा? अभी तो 2021 वाली जनगणना भी शुरू नहीं हुई है। तो ये सिर्फ लॉलीपॉप झुंझुना, अगर अलका लांबा का शब्द में इस्तेमाल करूं, कहीं वो तो नहीं है महिलाओं के लिए? देखिए ऐसा है कि ये जैसे मैंने शुरुआत में कहा कि विपक्ष जो है किसी भी प्रकार की प्रशंसा तो नहीं करेंगे, परंतु इनके जो भी इनकी शंका है, जो भी ये कहना चाहते हैं, अभी चर्चा होगी ना पार्लियामेंट में, खूब खुल के चर्चा करें। और जहां तक लॉलीपॉप की बात है, कोई सोचे कि ये लॉलीपॉप है या टॉफी है या च्युइंगम है कि इसको चबाते रहेंगे। और अरे अलका जी मैं बोल रही हूँ, मैं कोई गलत बात अलका जी आवाज आपकी वैसे भी कटने लगती है जब आप बीच में बोलती हैं। प्लीज मैम, मैं आ जाऊंगी दोबारा आपके पास। अनिला जी, नरेंद्र मोदी जी ने रोमाना जी कभी जो कहा वो करके दिखाया। लॉलीपॉप वाला जो फिलॉसफी है ना, वो उनकी नहीं है। जो कहते हैं वो करके दिखा देते हैं, जो मैनिफेस्टो में लिखा हुआ है उसको करके दिखाते हैं। देर सवेर हो सकती है पर करके दिखाते हैं। मुझे लगता है अलका जी जरा शांति रखिए, जो उधार का नाम लिए। शक्ति यादव जी के पास चलते हैं जल्दी से। शक्ति यादव जी, मतलब महिला आरक्षण समय आ गया है, अब इसको नहीं रोका जा सकता है। और ये आरक्षण पर क्यों मचाए घमासान जब मामला सीधे सीधे है महिलाओं के सम्मान से जुड़ा हुआ? शक्ति यादव, वही सम्मान का आप अपमान कर रहे हैं, वो इनका हक अधिकार रोमाना जी वंचित रख जी रोमाना जी, सबसे पहले मेरे शब्दों को समझिए। महिला आरक्षण के सवाल पर हमने शुरू में कहा कि आरक्षण के अंदर आरक्षण जाति सिर्फ पुरुषों में नहीं है, जाति नारी में भी है। अच्छा जी। इस सच्चाई को स्वीकारना होगा। ईबीसी की भी महिलाएं हैं, एससी एसटी की भी महिलाएं हैं। उन महिलाओं को अगर अवसर नहीं देंगे, उनका प्रतिनिधित्व अगर रिजर्वेशन में के दायरे में रख करके नहीं देंगे, तब क्या चाहते हैं कि कभी सास कभी बहू ना? तो अनिला जी तो कह रही है कि महिलाओं को बस बांटिए जाति में। अभी सुना नहीं आपने अनिला जी ने ये बात कही है, इस पर जवाब दे दीजिए। आदरणीय राम मनोहर लोहिया जी ने भी यही कहा था, तो कह दीजिए उन्होंने गलत कहा था। सुन लीजिए, हाँ जी, पूरी बात सुनिए। आइए आप पूरी बात सुनिए, पूरी बात रोमाना जी सुन लीजिए। मैंने साफ शब्दों में कहा कि महिला में भी जाति है, इस सच्चाई को स्वीकार करिए। और ईबीसी एससी एसटी की महिलाओं को का प्रतिनिधित्व अगर पार्लियामेंट के अंदर में नहीं हो पाता है, आप रिजर्वेशन ला रहे हो, उसमें निहित प्रावधान आप नहीं करते हो, तो ये वंचित हो जाएंगे। और मेरा पुराना स्टैंड आज भी है। क्या चाहते कि सीरियल, क्या चाहते फिल्म से सिर्फ उठा करके प्रिविलेज क्लास सवरांत वर्ग के लोग आए और गांव का तस्वीर पार्लियामेंट के अंदर में महिलाओं के रूप में नहीं दिखे। और ईबीसी का मतलब किसी रिलीजन का ईबीसी हो, ईबीसी को आना चाहिए, ओबीसी को आना चाहिए,
तो आपको दर्द हो वो रहा है। ये कह रहे हैं कि तो ये जो इस रिजर्वेशन, ये तो प्रारूप चुनाव के अंदर तो मद्देनजर ये झुनझुना बिल जो है वो उनकी पार्टी को झुनझुना कतई मंजूर है। नहीं होगा जब तक कोटे पहले के भीतर जो कोटा बिल लागू भी नहीं नहीं लेकर होनी आते हैं। ठीक है, ठीक है। रोमाना जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।